फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम पंडित अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है सर्दियों में हम लोग अपनी स्किन की केयर किस तरह से करेंगे। क्योंकि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है वैसे ही हम लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है और अगर हम लोग केयर नहीं करते तो वो फटना भी शुरू हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि कई बार बहुत एज लेडी को भी स्किन फट जाती है और बहुत बुरी तरह से फट के उनमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम आप ना फेस करें उसके लिए आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे, आज हम लोग इसी विषय में ही बात करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी स्किन की केयर करें ताकि हम लोगों को उस प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े कि हमारी स्किन फट जाए या ड्राई हो जाए या फिर बिल्कुल ही डल हो जाए। क्योंकि अगर डल फेस होगा तो हम लोगों का बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, हमारी स्किन बुझी हुई सी रहती है और बिल्कुल भी फेस पे ग्लो नहीं आता। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपनी स्किन केयर किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पानी यूज करते हैं नहाने के लिए। क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम गर्म गर्म पानी से नहाएं। तो वो एक गलत तरीका है क्योंकि सर्दियों में बॉडी का मॉइस्चर लेवल वैसे ही कम हो जाता है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे बॉडी का जो मॉइस्चर होता है वो भी निकल जाता है। इसीलिए आपको इस बात का तो खास तौर से ध्यान रखना है कि आप जब भी नहाने का पानी यूज करेंगे तो वो सिर्फ गुनगुना या वार्म वाटर ही होना चाहिए। आपको ज्यादा गर्म पानी का नहीं यूज करना है। सेकंड नंबर पे, जब भी आप नहाने के लिए पानी की अपनी बकेट को फिल करेंगे तो उसके अंदर आपको या तो कोकोनट ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है, 3-4 ड्रॉप्स, या फिर जैतून के तेल की, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप अगर ड्रॉप्स डालते हैं ऑयल की तो उससे आपका जो गर्म पानी से आप नहाएंगे तो उसके अंदर आपका मॉइस्चर लेवल रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं बॉडी से। तीसरे नंबर पे आपको जो बात ध्यान रखनी है, हम लोगों की क्या आदत होती है कि हम लोग जैसे ही नहाते हैं तो हम लोग अपने टॉवल को बॉडी पे बहुत बुरे से रब करते हैं। इस बुरे तरीके को आपको छोड़ना होगा क्योंकि जैसे हम लोग टॉवल को बहुत फेस पे या बॉडी के ऊपर रब करते हैं तो स्किन हमारी और ज्यादा ड्राई हो जाती है। टॉवल को जब भी यूज करते हैं तो आप डैब करके यूज करेंगे, आपको रगड़ना नहीं है, ना तो अपनी बॉडी पे और ना ही अपने फेस पे। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, आप अपने बाथरूम में ही एक बॉडी लोशन रखिए ताकि आप जैसे ही टॉवल से डैब करेंगे अपनी बॉडी को, फेस को, तो आप बॉडी लोशन अपने हाथों और पैरों पे लगा के ही बाहर निकले। क्योंकि अगर आप ड्राई पे यूज करते हैं तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जो आपके नहाने के बाद मॉइस्चर लेवल अच्छा होता है उसके ऊपर अगर आप बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। ये तो बात हुई बॉडी की। अब आती है बात फेस की, क्योंकि जो चीजें हम लोग बॉडी पे यूज करते हैं वो हम लोग फेस पे यूज नहीं कर सकते। सेकंड, जब आप लोग बाहर नहाने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे बाथरूम से तो आपको फेस के लिए एक अच्छे से मॉइस्चर जिसमें ऑयल की मात्रा अच्छी हो आप वो अप्लाई करेंगे। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप ममा अर्थ का भी ले सकते हैं, बायोटेक के प्रोडक्ट्स आते हैं, गार्नियर के हैं प्रोडक्ट्स, आप कोई भी जो आपको सूट करता है, लोरियल वगैरह के भी हैं, वो भी अच्छे प्रोडक्ट हैं। सिर्फ आपको उसका पढ़ना है कि उसके अंदर ऑयल की मात्रा कितनी है। अगर आप उसके अंदर ये चेक नहीं करते और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उठा लेते हैं जो ऑयल फ्री होगा, वो आपकी स्किन के अंदर ऑयल को और ज्यादा खींच लेगा जिससे स्किन आपकी और ज्यादा डल और ड्राई हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी मॉइस्चराइजर लेंगे उसमें ऑयल की मात्रा होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर ना हो, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर हम लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप ये चीजें अच्छे से इनको पढ़ के ही आप मार्केट से खरीदिए ताकि आपकी स्किन को बेनिफिट हो और आपका फेस ग्लो करे। अब बारी आती है सबसे लास्ट, एसपीएफ। जब भी हम लोग एसपीएफ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि गर्मियों में हम लोग एसपीएफ यूज करते हैं तो सर्दियों में क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग बाहर धूप में नहीं निकलते हैं या बाहर धूप इतनी नहीं रहती है तो हमें एसपीएफ की जरूरत नहीं है। आपको तब भी उतनी ही जरूरत है विंटर्स में भी एसपीएफ की जितनी आपको समर में जरूरत रहती है। जब आप विंटर्स का एसपीएफ परचेज करने जाएं तो आप उसमें देखें कि वो क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप जेल फॉर्म में या सिलिकॉन फॉर्म में लेते हैं तो वो स्किन को ड्राई दिखाता है। तो
तो आप कोशिश कीजिए कि क्रीमी फॉर्म में आप SPF लें और SPF को जरूर अप्लाई करें। जैसे हम लोगों के खाने में नमक की जरूरत होती है, इसी तरह से हमारी स्किन को SPF की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम लोगों को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो हमें SPF से ही मिलती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये सुझाव पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये टिप पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुंदर रहें।